टीम पाकिस्तान इज़ नाउ ओवर। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देख तो यही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सच्ची एक्चुअल बात की जाए तो बताने की हिम्मत भी नहीं है। सेल्फिश नॉनसेंस जो वेस्ट इंडीज़ में बातें की, जो बांग्लादेश के हारने पे पता चला, सारे मुल्क को पता चला, बदनाम, और ऐसे ऐसे अल्फाज अब मुँह से निकलेंगे जो बोलने के काबिल नहीं है। एक्सपोज करके रख दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने हमें, और शायद हम इस काबिल ही थे, क्योंकि जब ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे बैट्समैन रखे जाएं। और अभी तो मैं बॉलर्स पे आया नहीं हूँ, क्यों खुरम शहजाद, अभी मैं बॉलर्स पे आया नहीं हूँ, बॉलर्स पे भी हम आएंगे। जो नाम हमारा डुबाया, जो जलील किया है हमने, हम बॉलर्स पे यकीनन आएंगे। बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, जीत चुके इंग्लैंड, और जीते भी कैसे हैं। इंग्लैंड वॉन एन इनिंग एंड 103 रन। रॉबिन्सन जो कि बहुत कोई हाई प्रोफाइल, हाथ में ना आने वाला ऐसा गेंदबाज, जो किसी बल्लेबाज को कंपारे ऐसा गेंदबाज वो नहीं था, लेकिन हमें कौन समझाए, हमारे डरपोक सेल्फिश नॉनसेंस बैट्समैन को कौन समझाए कि वो ऐसा कौन सा बॉलर आ गया था जो आपसे संभाला नहीं गया। प्लेयर ऑफ द मैच बाय द वे, 7 विकेट लिए उसने, एंड ही बॉल्ड वेरी वेल, लेकिन इतनी वेल नहीं करे कि आप उसको खेल ही ना सकें। और ये बात अगेन मैं खुरम शहजाद के लिए करूँगा। क्या बात करनी है हमने अपनी बैटिंग पे, कि या ये बात करनी है कि हमारी 2 इनिंग्स मिला के हमारे द ग्रेट इमामुल हक, द शान मसूद, द सलमान लियागा, मोहम्मद रिजवान और भी बड़े बड़े नाम 2 इनिंग्स मिला के इंग्लैंड की उस एक इनिंग का जवाब नहीं दे सकते जो उन्होंने सेंसिबल बारी लगा के दिखाया है, बताया है कि जनाब ऐसे करते हैं, ऐसे खेलते हैं। अगर बात की जाए तो उनके गेंदबाजों ने भी बताया है कि जनाब ऐसे खेलते हैं, लेकिन समझे कौन? यहाँ पे समझना है किसको? यहाँ पे तो इनकी दिहाड़ी लगाने आते हैं जो लग जाएगी। जैसे रिजवान की आज थोड़े से रन आ गए हैं, 30-40 रन, नो मैटर, पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं है रन की, आगे है, तो मोहम्मद रिजवान की दिहाड़ी लग गई है। उनकी अब क्या 6-7 महीने जगह पक्की है। या मैं इमामुल हक की बात करूँ, जिसने पहली इनिंग में 40-41 रन की इनिंग खेली थी, तो उसके भी पक्के हैं, उसके तो वैसे ही पक्के हैं। अब अगर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे तो लोग कहेंगे ऐसी ऐसी बातें जो शायद नहीं करनी चाहिए। इमामुल हक का भी नाम बीच में आता है, मैं नहीं ले रहा उसका नाम। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस बोलेंगी, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरह टीम में हैं, किस तरह टीम में ट्रैवल कर रहे हैं। विदाउट परफॉर्मेंसेस आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट के प्लेयर ही हैं। इमामुल हक, आप टेस्ट के प्लेयर ही हैं, और टेस्ट में भी आपको कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। ओडीआई आपका नो चांस है। 2023 का वर्ल्ड कप आपने देख लिया, वो सिर्फ फ़खर जमान की वजह से आपने खेला है। टेस्ट मैच में आपकी कोई जगह नहीं है, और ये डाउट क्लियर कर दें अब, क्योंकि जिस तरह की आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, क्या लगता है सारी ज़िंदगियाँ 9-10 साल के कैरियर्स आपके यहीं पे गुजरे हैं, और यहाँ पे जब आप खेलते हैं तो आप एक इनिंग से हार जाते हैं, पूरी इनिंग आप हार जाते हैं, आपकी 2 इनिंग उनकी 1 इनिंग के बराबर नहीं होती। इस बात पे मैं जोर किस लिए दे रहा हूँ, इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये टीम कब से बनी है, मतलब 2020-21 के बाद से ये वाली टीम, ये वाले प्लेयर्स बनाने शुरू कर दिए थे। 2020 के बाद के स्टैट के मुताबिक आप सिर्फ 2 बार आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी बदनामी, इतनी बड़ी बात है। मज़ीद बात करते चलें तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में आप 45 बार आ रहे हैं, और उसमें वो भी शामिल है जब आप इंडिया से खेलते थे, क्योंकि कई बार तो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से आप 11 बार आ रहे हुए हैं, और अब आपने इंग्लैंड से भी 11 बार हार के अपना एजाज़ इतना बराबर कर दिया कि जिस इंग्लैंड को टेस्ट में कोई पूछता है, इनकी 5वीं-6वीं रैंकिंग है, जिन्होंने क्रिकेट बनाई, इनका ओडीआई वर्ल्ड कप में वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी औकात है, आप उससे बराबर कर लिया, अब 11 बार आ चुके हैं। अब जिनको कोई पूछता नहीं है, एशेज़ नाम के उनके हैं, और मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको अपनी औकात दिखा दी है, तो मैं उनको ये कैसे अपने मुंह से बोल सकता हूँ, एज अ पाकिस्तानी मैं कैसे बोल सकता हूँ बुरा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 76 रन और मोहम्मद रिजवान 53, और ये हमारी 2 इनिंग्स हैं। जबकि जिस ऑर्डर पे आप लोग बैटिंग कर रहे हैं, मैं अब्दुल्ला को नहीं ज़्यादा कहूँगा, वो कम बैक कर रहे हैं और वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान को कम से कम इतना कहना चाहूँगा कि अच्छी क्रूशल जगह पे आप खेले हैं, आपकी जगह बहुत अच्छे बंदे मिल जाएंगे। नहीं खेलना चाह रहे हैं तो जिस गाड़ी गोजी को स्टोर में लेके आए हो तो उसको मौका दे दो। बॉलिंग पे क्या है, 1 इनिंग हमने खेली है बॉलिंग की, और उस 1 इनिंग में हमारे टोटल बॉलिंग लाइनअप, हमारे बॉलिंग प्लान, हर चीज़ का पर्दाफाश, एक्सपोज, जो मर्जी का, अब इनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनको क्या कहा जा रहा है। खुरम शहजाद ने 6 से ऊपर की इकॉनमी से रन दिए हैं। टेस्ट में इतनी बात नहीं होती कि आपने विकेट पे ज़्यादा मैटर होता है, विकेट भी आपने 3 ही लिए हैं, जिनमें 2 टेल एंडर हैं, तीसरा ही मिडल ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर जिसके लिए आपको स्विंग के लिए, ड्यूस की बॉल के लिए लाया गया, तो आपने उससे कुछ उखाड़ा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप इतने रन देते हैं तो अगर आप अटैक कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो आपके इतने रन जस्टिफाई होते हैं। ये जो आपने परफॉर्मेंस दी, आपके रन जस्टिफाई नहीं होते हैं।
और ये भी क्यों इतनी बड़ी बात है मैं साबित करूंगा, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर 2020 के बाद सिर्फ एक फास्ट बॉलर ऐसा गुजरा जिसने 6 की इकॉनमी से रन दिए हैं, जिसका नाम है नसीम शाह, और वो भी रावलपिंडी की पट्टा पिच पे दिए। वैसे वो भी इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड हमारे गले का अजाब बनी है इंग्लैंड, क्या बात करनी है इस पर। तो कैसे आप जस्टिफाई करते हैं अपने इन रन्स को जो आपने 113 खाए हैं, 409 या जितने भी उन्होंने रन किए हैं, उन्होंने जितने भी रन किए हैं आप उनसे भी 100 रन से आप आ रहे हैं और आपकी दोनों इनिंग शामिल थी। क्या कैसे आप अपनी बैटिंग को डिफाइन करेंगे? मैं सिर्फ सलमान लियागा कैप्टन थे, सलमान लियागा से शान मसूद आए, रिजवान आए, जस्टिफाई करें कि आप इस बैटिंग लाइनअप को, इस घटिया टीम को, इस घटिया बैटिंग लाइनअप को, इस घटिया बॉलिंग लाइनअप को, इस मीडियोकर फील्डिंग एफर्ट्स को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? हार चुका है, जलील हो चुका है, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान ने। पहले टेस्ट मैच में 3 दिनों में इंग्लैंड ने अच्छी तरह से धोया, जलील किया। बैटिंग में आए हैं तो 400 से ऊपर, बॉलिंग में आए हैं तो पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को खड़ा नहीं होने दिया है। मज़ीद 2 टेस्ट मैच बाकी हैं और जितने अच्छे हालात हैं तो आप वाइट वॉश की उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि और वाइट वॉश लोडिंग हो रहा है, तो इसके लिए मेंटल तौर पे तैयार रहिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।